हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। नए साल में आप सबकी जितनी परेशानियां हैं, कोविड है, वैक्सीनेशन है, ये सब वर्ड आपको सुनने को ना मिले, इस शुभकामनाओं के साथ आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे आप लोगों को पता है, जनरली मैं पेरेंटिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। नए साल में नए क्वेश्चन आ रहे हैं, पेरेंट्स के दिमाग में, अभिभावकों के दिमाग में नई बातें आ रही हैं। इनिशियल स्टेज पे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में, तब हमें लगा था कि स्कूल्स बंद हैं, चलो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ दिनों की बात है, 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा। इनिशियली तो हम लोगों ने सोचा था शायद ये जून तक ठीक हो जाएगा और जुलाई में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। बच्चों के पेपर हुए थे, इमीडिएटली पेपर के बाद लॉकडाउन लग गया था और तब से वो बच्चे घर पे रह के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब जनवरी आ गया है, नया साल है 2021, इसमें भी बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही है। अब इस ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे भी परेशान हो गए हैं। लगातार 8, 9, 10 महीने से वही ऑनलाइन क्लासेस, अकेले बैठना सिस्टम के सामने, लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने, और ये फील करना कि मैं क्लास में हूँ, बहुत सपाट चीज़ें हो गई हैं। साथ में टीचर्स की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उन्हें क्लास लेनी ही है, बच्चों को पढ़ाना ही है। इससे बच्चे भी परेशान हैं, कहीं ना कहीं टीचर भी परेशान हैं, लेकिन कहते हैं ना, सो मस्ट गो ऑन। तो उस तरीके से पढ़ाई चल रही है, सो चल रहा है, लेकिन बच्चों की परेशानियां जो हैं वो कोई समझना नहीं चाह रहा है। हम पेरेंट्स का भी काम है, या हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमें इस सिचुएशन में बच्चों के साथ नरमी से पेश आना है, क्योंकि बच्चे खुद परेशान हैं। अब तो बोर्ड ने भी 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। मोस्टली ऑलमोस्ट इन और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, CBSE हैं, सबके पेपर मई से जून के बीच हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो छोटी बच्चों की क्लासेज हैं, जूनियर स्कूल्स हैं या मिडिल स्कूल्स हैं, उनके पेपर भी मार्च या अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। इस सिचुएशन में जब पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही है ऑनलाइन क्लासेस में, कभी कनेक्शन की प्रॉब्लम है, कभी और कुछ प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में हम पेरेंट्स को भी एक चीज़ बहुत परेशान करती है कि हम बच्चों के पढ़ाई पे किस तरीके से ध्यान दें। मैं इसमें सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि पिछले 1 साल में बच्चों ने क्या सीखा है, क्या समझा है, उनकी लर्निंग क्या रही है। इस चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने आप को नहीं समझा सकते। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, कि आप खेल खेल में बच्चों से क्विज़ आंसर खेल खेलिए, खेल खेल में उनसे उनके क्वेश्चंस पूछिए और उनसे खेल खेल में ही उनका जवाब लीजिए। बच्चों को इससे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपकी प्रॉब्लम भी ईजी हो जाएगी या सॉल्व हो जाएगी। सेकंड है, आपको अपने बच्चों को काफ़ी ध्यान देना है, उसकी ग्रेडिंग कैसी है, उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, पहले कैसे मार्क्स आते थे, अब उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। अगर पहले से मार्क्स अब कम हुए हैं तो आपको समझना होगा, समझने की कोशिश करनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को उनको होमवर्क करने में हेल्प करिए, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइए। आपको ऐसा तो नहीं कि बच्चे पिछले 10 महीने से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और कोविड के चलते या उसके प्रोटोकॉल के चलते वो अपने दोस्तों से उस तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं। कहीं ये तो उनके डाउनफॉल का या उनके कम मार्क्स आने का एक रीज़न तो नहीं है। एज ए पेरेंट आपको ये चीज़ें समझने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड सजेशन मैं ये दूंगा, अगर आपको ये कोविड प्रोटोकॉल अलाउ करता है तो आप अपने छोटे बच्चों के दोस्तों को घर बुला लीजिए। वंस अपॉन इन अ मंथ भी चलेगा, एक उनका गेट टुगेदर हो जाए, जहाँ पे आप कोशिश करिए कि प्रोटोकॉल जो हैं कोविड के वो फॉलो हों और बच्चों को होममेड प्रिपरेशन करके, होममेड उनके पसंद का खाना बना के उन्हें
एक स्पेशल ट्रीट दे सकते हैं। प्लस सेकेंड ये है कि आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन निकाल सकते हैं उनके साथ पार्क जाके, उनके साथ उनके पसंद का आउटडोर गेम खेल के। अब केसेस कुछ कम हुए हैं, फिर भी पूरी तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि ये ख़त्म हो गया है, कोविड ख़त्म हो गया है या कोरोना ख़त्म हो गया है। डेफिनेटली केसेस पहले से कम हुए हैं, लेकिन जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता हमें इस प्रोटोकॉल का पालन करते रहना है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि प्रोटोकॉल कब तक करेंगे, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जान है तो जहान है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आप बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिता सकते हैं, खेल खेल में उनके साथ क्विज आंसर खेल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन आप उनसे पूछ रहे हैं वो उनके टेक्स्ट बुक का हो, उनके किताबों से हो, तो उससे उनकी लर्निंग भी होगी और आपको भी ये पता चलेगा कि बच्चों की पढ़ाई कितनी हुई है। साथ में मैंने ये भी कहा था आपको कि आप उनके होमवर्क पे ध्यान दीजिए। होमवर्क कराते हुए आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे किस चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं या उनके नहीं समझने में मेन रीज़न क्या है। जब आप ये समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है तो आपको समझ में आएगा कहीं ऐसा तो नहीं जो ऑनलाइन क्लासेस का सपाटपना है, एकाकीपन है, वो बच्चों को कहीं ना कहीं अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बच्चों के नहीं समझ में आने में या उनके ग्रेडिंग के कम होने पे, उनके अंक कम आने पे, वो एक बड़ा रीज़न हो सकता है। इसके लिए आप उनका मूड रिफ़्रेश करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि एक छोटा गेट टुगेदर प्लान कर सकते हैं। तो ये पिछले 10 महीने रियल में सब लोगों के लिए बहुत ही बुरा बीता है। हो सकता है नए साल में वो चीज़ें दूर हों, और मैं इसी उम्मीद के साथ आप सब लोग को बोलूँगा कि नया साल आप लोग को मुबारक हो। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे इसी तरीके के छोटे छोटे पेरेंटिंग टिप्स आप लोग को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।